एनएचपीसी जेई में सिविल इंजीनियर्स के किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आते हैं, किससे कम? क्या सब्जेक्ट वाइज वेस्टेज होता है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, ऐसे तो इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस अपना रिलीज कर दिया है और ऑफिशियल सिलेबस में बता दिया है कि भाई ये सब्जेक्ट से हम ये सवाल पूछेंगे, तो 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर के सवाल होंगे, जिसमें 30 जनरल अवेयरनेस, 30 रीजनिंग। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दिक्कत आती है वो टेक्निकल वाले पार्ट में आती है कि भाई टेक्निकल में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। तो देखिए, इसका पूरा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आप लोगों के लिए किया है और इसमें ये जानने की कोशिश की है कि कहाँ से कितने सवाल आते हैं। तो देखिए, 2022 में जो आपका पेपर हुआ था एनएचपीसी जेई का 4 अप्रैल तारीख को, ठीक है ना, एक शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, तो आप देखिए बिल्डिंग मटेरियल से एक शिफ्ट में 12 सवाल आए, एक में 24 सवाल आए। स्टील से एक शिफ्ट में 1 आया, एक शिफ्ट में 5 आया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी एक सवाल इसमें आया, 3 इसमें आए। इन्वायरमेंट में 14 इधर से आए, 11 इधर से आए। मतलब इन्वायरमेंट एक मेजर सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल एक मेजर सब्जेक्ट है, तो मैं स्टार भी मार्क करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से भी 9 और 11 मेजर सब्जेक्ट हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स से 11 और 13 मेजर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। हाईवे इंजीनियरिंग से 10 और 18 मतलब 8 मेजर सब्जेक्ट हो गया। देखिए, ये मेजर सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सवाल का यहाँ पे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से मिलाकर कितने सवाल हैं? 8, 18 और 3 21 सवाल, और 10 और 1 11 सवाल। तो ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे। क्योंकि देखिए, एनएचपीसी है, एनएचपीसी का काम ही पानी के साथ है भाई साहब, तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए देखिए 11 नंबर 13 नंबर, ठीक है ना। तो ये तो आप मिस आउट ही नहीं कर सकते। फिर रेलवे से भी ये लोग 4 और 2 सवाल पूछ रहे हैं, ठीक। फिर वहां पर आरसीसी से 6 एक शिफ्ट में है, 4 एक शिफ्ट में है। सॉइल मैकेनिक्स से एक शिफ्ट में 19 है, एक शिफ्ट में 13 है। अब आप भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से देख लीजिए 4 7। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से भी 2 एक सवाल पूछ रहे हैं। सर्वेइंग से भी 10 और 11 सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि अगेन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं ये आपको आइडिया लग रहा है। मैं एक एडिशनल बात भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एनएचपीसी जो आपका पेपर है, जो सिलेबस है, अगर आप इनका ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो बिल्कुल एसएससी जेई के सिलेबस को छाप कर दिया है। लेकिन अगर आप वेटेज देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस है, वेटेज में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है, जितना इतना बड़ा एसएससी जेई में नहीं आता, ठीक है ना। आप देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स के 19 सवाल आ रहे हैं, इतने ज्यादा एसएससी जेई में भी नहीं आते, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सवाल बहुत ही रेयर एसएससी जेई में पूछा जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है। 3 सवाल एक शिफ्ट में आए। और दूसरी बात, एक ऑब्जर्वेशन की ये भी है, किसी शिफ्ट में 12 है तो किसी में एकदम 24 है। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसमें 12 है तो अगले में 13 14 ही होंगे। एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है, और ये ऐसा एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, मल्टीपल में हुआ है। स्टील में देख लो, 1 कहाँ 5, ठीक है ना। यहां पर देखो 19 कहाँ 13, ठीक है। यहां पर 4, यहां पर एकदम से 7। तो ये एक मतलब बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियल चेंज कर रहे हैं, जो कि आप ऐसा नहीं कह सकते। तो हालांकि देखा जाए, आप कम ज्यादा के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि इस शिफ्ट में अगर रेलवे के 2 सवाल आए तो इसमें भी 2 ही आएंगे या 3 ही आएंगे, ऐसे नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे देख सकते हो कि हाँ भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो सवाल है, सबसे मेजर 2 सब्जेक्ट अगर मैं कहूं देख कर पता चलता है तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी है, उसके बाद आपका सॉइल मैकेनिक्स है, फिर वहीं पर आपके एफएम, इन्वायरमेंट और बिल्डिंग मटेरियल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर ऑब्जर्वेशन 5 टॉप 5 सब्जेक्ट की निकल कर आती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ साथ और भी यहां पर लिस्ट कर देता हूं। जो भी बच्चे आरआर भी कह रहा हूं, एनएचपीसी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिविल से हो सकते हैं, ठीक है। तो सिविल वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियो खास बनाया है। तो टेक और नॉन टेक को पूरा मैं कवर करवा रहा हूं, ठीक है ना। आपके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करवाए हैं, और स्टडी नोट्स भी इंक्लूड करवाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इंक्लूड करवाए हैं, मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करवाए हैं। इस सब कुछ आप एनएचपीसी जेई के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, एट 2099, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कैसे इनरोल कर सकते हो ये भी बता देता हूं। जिनके पास पहले से एजे सुपर कोचिंग है उनको इनरोल करने की जरूरत नहीं है, उनको एज इट इज कोर्स के अंदर, सुपर कोचिंग के अंदर मिलेगा, आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनके पास नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप टेक्स्ट बुक पे पहली बार इनरोल कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एनएचपीसी जेई का लिंक भी मिल जाएगा, एईजे सिविल का भी मिल जाएगा। जिनका फोकस सिर्फ एनएचपीसी जेई है वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जिनका फोकस एईजे सिविल के मतलब एनएचपीसी के अलावा और भी एग्जाम्स है, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, अन्य एग्जाम, तो आप ये चूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। वीडियो बनाते बनाते पता नहीं कुछ खांसी सी हो गई है,
लेकिन माफ कीजिएगा इसके लिए। तो भैया यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं, तो मैं एनएचपीसी भी होगा, एसएससी, आरआरबी, सब सारे एग्जाम्स की क्लासेस हैं, चाहे नॉन टेक हो, चाहे टेक हो, चाहे सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना, आपका एनएचपीसी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के स्टडी नोट्स हैं, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो। इसी के साथ प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप इसके साथ इनरोल करें। क्यों? क्योंकि आप इसमें सारे एग्जाम्स का एक्सेस, आप ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सारे एग्जाम्स का एक्सेस कितने में ले पा रहे हैं? 6 मंथ्स का 3815 है। अप्लाई कूपन में जाइए, शुभम सर लिखिए, एंड दिस विल बी 3542 रुपीज में आपको बुक भी मिल रही है, साथ साथ प्रैक्टिस बुक, जिसमें हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है ना, और उसके साथ साथ इसी में स्टडी नोट्स, हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज, हर एक एग्जाम की क्लासेस मिल रही हैं वहां पर। 2099 में आप सिर्फ एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर, तो मतलब चॉइस है सिंपल सी। अगर आप सिर्फ एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू विल गो विद एनएचपीसी सिंगल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन 2025 देन यू विल बी जॉइनिंग एजे सुपर कोचिंग। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, बताएंगे। मेरे पास एक प्रॉब्लम आया था कि सर वेटेज क्या होगा, तो इस वेटेज के ऊपर इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। आपकी और भी कोई दिक्कतें हैं उसके ऊपर भी कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में आपकी मदद कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपडेट आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।